औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, सेहतियाब रखे। आप लोगों की दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है अल्लाह मतलब ईश्वर कण कण में समाया हुआ है और वो हर चीज़ में है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे और एक ही नूर सब में समाया। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम का पहला लफ्ज़, पहला अल्फाज, पहला शब्द कुरान जहाँ से शुरू होता है वो यही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है, यानी जो भी चीज़ें हैं उन सब का रब एक ही ईश्वर है, ये समझाया गया है। मालिक हम सबको एक दूसरे को समझने की और मिलकर और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। आज मैं आप लोगों के पास जो हाज़िर हुआ हूँ वो एक ख़ास चीज़ के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मेरा जो एक दोस्त हैं हकीम साहब, उनका तजुर्बा, मेरा तजुर्बा, हाँ, मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से हूँ और 35 साल से ज़्यादा हो गए मुझे रूहानी इलाज करते हुए। तो मैं अपना कुछ तजुर्बा बताना चाहता हूँ कि हमारे लोग जो गरीब हों या अमीर हों, कोई भी हों, जो पैसा दवाओं में बहुत खर्च करते हैं वो पैसा बच जाएगा और आप हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहा करेंगे। बहुत ख़ास वीडियो है, इसको आप गौर से सुने और लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की चीज़ें मैं अक्सर डालता रहता हूँ मेरे चैनल पर। अगर आपने लाइक कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया तो मेरी हर चीज़ें आपके पास आती रहेंगी। ख़ास चीज़ होती है इंसान के लिए, अहमियत जो रखती है वो है तंदुरुस्ती। अब आप तंदुरुस्त रहेंगे, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सब चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, बीमार रहते हैं, वो लोग भी सेहतियाब हो सकते हैं, तंदुरुस्त हो सकते हैं। और जो तंदुरुस्त हैं वो लोग अगर मेरी बताई बातों पर अमल करेंगे, मेरे बताए तरीके को फॉलो करेंगे तो वो जो तंदुरुस्त हैं वो हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे और बीमार सेहतियाब हो जाएंगे। पहली चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है, आप लोग जो मैं तरीका बताऊँ उस तरीके से कुछ देर के लिए सांस लेना शुरू करें। जैसे कि सांस को अपनी नाक से पूरा जितना बाहर निकाल सकते हैं बाहर निकालें और बाहर सांस निकालने के बाद आप जितना सांस को रोक सकते हैं रोकें, फिर सांस ले लें, फिर कुछ सेकंड सांस लें और फिर दोबारा अपना सांस को बाहर निकालें। जितना रोक सकते हैं रोकें, फिर सांस ले लें। इस तरीके से आप करीबन 10 बार सांस को बाहर निकालें
जितना रोक सकते हैं बाहर सांस निकालने के बाद सांस रोक सकते हैं रोकें, और फिर सांस ले लें। इसको तकलीफ़ उठाने का काम नहीं है। जैसे आपने सांस जितना रोक सकते रोक लें और फिर सुकून से सांस लें, आराम से। जब आपका सांस बैलेंस में आए फिर दोबारा सांस बाहर निकालें। इसका मतलब ये होता है हमारे शरीर में जो कुछ खराबियां हैं, जो बुरी चीज़ें हैं जो शरीर को नुकसान करती हैं, वो चीज़ें हम जो सांस बाहर निकालते हैं तो वो चीज़ें भी बाहर निकलती हैं। तो कम से कम 10 बार इस तरह से करें, जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, और 10 से ज़्यादा करेंगे तो आप सेहतियाब ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे। फिर इसके बाद 10 बार ऐसा करें कि अपनी सांस नाक से अंदर पेट में लें और उसको जितना रोक सकते हैं रोके रखें, फिर सांस बाहर निकाल दें और फिर तसल्ली से सांस लें, सुकून से सांस लें। फिर दोबारा नाक से ही सांस लें और नाक से ही निकालनी है बाहर, है ना। तो नाक से सांस लें और जितना रोक सकते हैं हम सांस को अंदर रोकें, जितना ज़्यादा रोक सकते हैं रोकें, और फिर सांस को बाहर निकालें और फिर नॉर्मल होने तक थोड़ा सा सांस लेते रहें। कम से कम 10 बार ऐसा करें, कम से कम ही, और ज़्यादा करेंगे तो फ़ायदा होगा। और ये जो चीज़ है, ये जिनके फेफड़ों की तकलीफ़ें होती है, दमे की तकलीफ़ होती है, टीबी की तकलीफ़ होती है, ऐसे मरीज़ भी सही हुए। जो आज मैं बता रहा हूँ ये बहुत ख़ास वीडियो है, इसमें मैं कुछ दवा भी बताऊँगा जो आपके घर में आसानी से मिलेगी। तो आप इसको गौर से सुने, पूरा सुने, तसल्ली से समझने की कोशिश करें, है ना साहब। तो 10 बार सांस बाहर निकाल कर आपको रोकना है जितना रोक सकते हैं, और 10 बार सांस अंदर लेकर रोकना है जितना आप रोक सकते हैं। पहले सांस को बाहर निकालने का काम करेंगे और फिर दोबारा बाद में अंदर सांस को रोकने का काम करेंगे। ठीक है सर। एक चीज़ ये हो गई, तंदुरुस्त आदमी अगर ऐसा करेगा तो हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। ये तंदुरुस्त आदमी के लिए भी है, बच्चों, बूढ़े, औरत, मर्द सब करें। और बीमार आदमी इसको करता रहेगा, भाई बीमार है और वो कुछ नहीं कर सकता तो इस तरह बैठे बैठे करता रहेगा तो भी उसको फ़ायदा होगा। ये याद रखना, ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे दोस्त हैं हकीम साहब, उनका भी तजुर्बा है, उनका बताया हुआ है, और मैंने इसको फॉलो किया, मैंने फ़ायदा खुद भी उठाया, दूसरों को भी बताया, उनको भी फ़ायदा हुआ। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब मैं कुछ दवा भी बता रहा हूँ। दवा में ऐसा है कि आप 3 कली लहसुन की, गार्लिक लहसुन, इसकी 3 कली आप छील लें, छिलका हटा लें, और उस 3 कली को चाहे आप सब्ज़ी के अंदर टुकड़े करके डाल लें या आप इसको रोटी के साथ खा लें। जो भी तरीका आपको आसान लगे वो तरीका अपनाएं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं गार्लिक को, लहसुन को चाप के खा जाओ और पानी पी लो, ऐसा मत करना। ये भी हमारा तजुर्बा है। हमारे हकीम साहब हैं, एक वैद्य जी हैं, उनसे हमने बात की तो उनका भी तजुर्बा है। डायरेक्ट हम चाप कर और निगल कर एक तो ज़्यादा दिन नहीं खा सकते क्योंकि इसमें तेज़ी होती है, नहीं खा सकते। और दूसरा नुकसान ये होता है इसका कि ये हमारे गले की जो अंदर की पतली जिल्द है, पतली सी जो चर्बी सी जो रहती है, हमारे खाल रहती है अंदर गले में, उसको नुकसान कर देता है डायरेक्ट खाने से। तो लहसुन को सब्ज़ी में डालें, रोटी के साथ खा लें या डायरेक्ट रोटी से खाएं, वो आपका अपना तरीका है। लेकिन लहसुन को किसी चीज़ के साथ मिलाकर खाएं ताकि हमारे गले को नुकसान ना पहुंचाए और लहसुन उस चीज़ के साथ मिलकर पेट में उतर जाए। तो 3 कली रोज़ लहसुन की खाने की आदत डाल लें। ये औरत मर्द सबके लिए फ़ायदेमंद है। बच्चा अगर 10 साल से ऊपर है तो 1 कली दे सकते हैं उसे। बीमार है तो और तंदुरुस्त है तो उसको
1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के एक कली दे सकते हैं, वो तंदुरुस्त रहेगा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, जो कलौंजी होती है, काली जीरी भी बोलते हैं उसे, कलौंजी जो अचार में आप और हम डालते हैं, काली रंग की कलौंजी बोलते हैं उसे, काली जीरी बोलते हैं उसे। तो एक तो कलौंजी ले ले और एक दाना मेथी, जिसे मेथी दाना भी बोलते हैं, जिसकी सब्ज़ी बनाते हैं आप लोग। तो कलौंजी और मेथी दाना दोनों को बराबर मिलाकर, जैसे मान लीजिए 5 चम्मच कलौंजी ली, 5 चम्मच कलौंजी ली, तो 5 चम्मच दाना मेथी दाना सब्जी जो बनाते हैं उसको मिला लें और इन दोनों को मिलाकर पीस लें। इनको अलग अलग भी पीस सकते हैं, क्योंकि मेथी दाना थोड़ा तकलीफ़ से पिसता है, तो आप इसको अलग अलग पीस लें और बारीक कर लें। बहुत ज़्यादा बारीक ना करें, जैसे गुरगुरा सा, हल्का सा थोड़ा सा दाना रहना चाहिए। ये दाना रहना बहुत फ़ायदेमंद है। जो बिल्कुल पिस जाता है ना, एकदम ज़्यादा बारीक हो जाता है, तो वो फ़ायदा नहीं करता, पानी के साथ और लेट्रिन के साथ बहुत जल्दी निकल जाता है शरीर से। वो थोड़ा गुरगुरा रहता है, वो अपना असर छोड़ता है शरीर के अंदर, ये ख़ास राज है इसका। तो हल्का सा गुरगुरा रखें, ज़्यादा मोटा भी ना रखें। तो अलग अलग करके इनको पीस लें, कलौंजी को भी और मेथी दाने को भी, और दोनों को मिला लें, बराबर मिला लें। और बराबर मिलाने के बाद में आप कलौंजी और ये मेथी दाना मिला लें, तो आधा चम्मच सुबह आप इसको नाश्ते से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। पहले भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है और बाद में भी कोई नुकसान नहीं है। और आधा चम्मच रात में खाना खाने से 1 घंटा पहले ले लें या 1 घंटा बाद में ले लें। आधा चम्मच आपको सुबह लेना है इसका, दाना मेथी और कलौंजी का, और आधा चम्मच रात में लेना है। इसमें कोई किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हमारे हकीम साहब वैद्य हैं और हमने 35 साल में ये चीज़ देखी है कि जिसको ये बताया वो सिवा खुशी के कभी उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने इतनी बेहतरीन चीज़ है कि जिन लोगों के जोड़ों में तकलीफ़ होती है, चलने में तकलीफ़ होती है, उसे भी फ़ायदा होगा। जिसको गैस की तकलीफ़ है उसे भी फ़ायदा होगा। जिसके एलर्जी है, बहुत सारी अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाने से एलर्जी हो जाती है, उसको भी फ़ायदा होगा। गर्ज ये ऐसी दवा है, लहसुन, कलौंजी और मेथी दाना। और ये सांस लेने का, सांस को मामूली चीज़ मत समझना, जितनी बेहतरीन दवा है उतना ही बेहतरीन ये सांस लेने का तरीका है। जितना ज़्यादा आप इसको फॉलो करेंगे और इस पर अमल करेंगे, कोशिश करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और जो जितना ज़्यादा बीमार है, तकलीफ़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको काम में ले। मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे और ये आजमूदा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, किसी तरह का नुकसान नहीं है और हर मौसम में ले सकते हैं आप लोग। कहते हैं लोग लहसुन गर्म होता है, इतना गर्म नहीं होता जितना हम लोगों ने इसे समझ रखा है। और फिर भी आपको मैं एक मशवरा दे दूं, अगर किसी को गर्मी महसूस होती है तो 3 कली की जगह 2 कर सकता है, 2 की जगह 1 कली लहसुन की कर सकता है। फ़ायदा धीरे होगा लेकिन फ़ायदा 100% होगा। इसको फ़ायदे अपनी सेहतियाबी के लिए लें, बीमार भी लें, तंदुरुस्त लेंगे तो वो बीमार नहीं होंगे। ये आजमुदा मेरे बताए हुए इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले। मेरी ये इस तरह की चीज़ें आपके पास आती रहेंगी। मैं अपनी 35 साल में जो भी तजुर्बा किया रूहानी इलाज में और जो मैंने ज़रिए देखे और मरीज़ों को बताए, उससे फ़ायदे हुए, वो मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूँ वीडियो बना कर, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचता रहे, लोगों की दुआ मुझे मिलती रहे
तो मेरी भी दुनिया और आखिरत अच्छी रहेगी और लोग दुआ करते रहेंगे मेरे लिए। और इसी के साथ मेरी दुआ है मालिक आप सबको तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, आपके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता करे और खुशहाल रखे। मैं अपना ये वीडियो रोकता हूँ।